हम तुम्हारी आज तक हर बात मानते रहे हैं, हर बात को सुना है हमने, और जब जरूरत पड़ी है तो तुम्हारा पक्ष भी लिया है। लेकिन अम्मा की अगर हर बात पर तुम यूं उंगली उठाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं सुनो, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन अपने और अम्मा के फैसले के बीच में अगर चुनाव करने के लिए कहोगी तो हम नहीं कर पाएंगे। और किसी जेल में नहीं है लड़की, घर में है अपनी दादी के साथ। अपनी देह का कैसे ख्याल रखना अम्मा जानती है अच्छी तरह से। ठीक कह रहे बेटा, अम्मा जी है, प्रीति को संभाल सकती है हम तो। मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं मानती हूँ प्रीति ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आप बड़े हो, उसके माँ बाप हो, प्लीज उसे माफ कर दो ना। वक्त आने पर अगर हमें ठीक लगा तो उसे माफ भी कर देंगे, ठीक? छोड़ना नहीं पकड़ी, क्यों पकड़ो उसको। क्यों? अगर किसी ने इसका चेहरा देख लिया ना तो फिर तो पूछो ही मत, तुमको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मकड़ी बचाओ, बचाओ, मेरे पति को तुमने मारा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मेरे पति को तुमने मारा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मेरे पति को तुमने मारा। छोड़ो मुझे। यादव, कोई चिल्ला रहा था, चलो देखते हैं। जी, लगता है बाहर कोई आया है। देव, रस्सी लेके बैठ इधर, बैठ जा। बता रहे जी, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस क्यों आई है? मम्मी हम दरवाजा खोलना पड़ेगा। आप जाओ ना, जा खोलो, जाके खोलो, खोलना पड़ेगा। जाओ मामा, जल्दी जाओ। कौन चिल्ला रहा था? कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं। अच्छा, कह रहा हूं मैं, आवाज आ रही थी यहाँ से। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे वो तो हम खेल रहे थे, हम। अच्छा, खेल रहे थे। और कोई है घर में? चलो। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा? क्या हो रहा है? इसी घर से आवाज आ रही थी बाहर। अरे भाई, कुछ तो बोलो। हाँ, यही है। नहीं नहीं, ये इसने हमारे पति को मारा। इसने नहीं, इसने हमारे पति को मारा। तुमने मारा? नहीं, तुम बचाओ, हमारे पति को मार डाला। अब जब तक हमारे पति को तुम लोग वापस नहीं लेके आओगे ना, हम पुलिस को बोल देंगे। हम हमारे पति को मारा। अरे जीजी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देख लिया इंस्पेक्टर साहब कौन चिल्ला रहा था। एक काम करो, अपनी बहन को संभालो, इलाज कराओ इनका, और सब कुछ ना साफ साफ बका करो, मामला क्या है। अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत इलाज कराए हैं, हर जगह दिखा लिए, बड़े बड़े डॉक्टर को भी, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। अब तो बस ऊपर वाला ही कोई करिश्मा करे तो करे, नहीं तो हमारी बहन तो मेरी। ठीक है, ध्यान रखो इनका। अरे पकड़ो, इसने हमारे पति को मारा। अरे इसने हमारे पति को मारा।
प्रीति खाना खा। बहुरिया प्रीतिया को भगाने आई है। अरे रघुआ और रघुआ, शिवम, अरे आ जाओ नीचे। अबे तो लड़का कहीं बाहर ही खड़ा है, पुलिस को बुलाए का है, जल्दी आओ। इसकी नियत सही नहीं है, हमारी बेइज्जती करना चाहती है ये। अरे मैं खाना खिला रही थी। हमने कहा था कि इधर मत आना कमरे में, है इतनी बेइज्जती जगहसाई हुई है, कम हुई है का हमने कहा था, लेकिन हमारी बात किसी को नहीं सुननी है। देख नियत ठीक नहीं है इसकी। हम बोले खाना हम तो थक गए। ये देखिए वही बोल बोल के अरे काम मत, अरे जमीन पे काहे सोओगी तुम? ना हम काहे नीचे सोएंगे, हैं? हमारा शांति सदन है, हम नीचे नहीं सोएंगे, हम लोगों को नीचे सुलाएंगे। कर रही हो ये? हम जहाँ जिस घर में हमारी बेइज्जती होती है ना रघुआ, तू तो जानता है हमारी नाक कैसी है, ऐसे घर में हमको रहना ही नहीं है। अम्मा सुनो। पापा जी मैं सिर्फ देखने आई थी जा कि रहे हैं, घर छोड़ के हम जा रहे हैं। अरे अम्मा दादी जी मैं क्या कर रही हैं दादी? रुकिए ना दादी। अरे अम्मा रुको, क्या कर रही है? सब्र करो तुम क्या कर रही हो ये भाई? फिर तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। मना किया था ना तुम्हें अंदर आने के लिए, या फिर काहे आई तुम अंदर? पापा जी मैं सिर्फ देखने आई थी कि प्रीति कैसी है। देखने आई थी और खाना खिलाने आई थी। हाँ तू भी रंग जा उसके रंग में है। ठीक है, आप सबको ये सब कुछ पता है, हमें तो कछु नहीं पता। तो लो हम बैठ जाते हैं यहाँ, आप लोग बोलो अभी हमको करना क्या है। ये हमारी पोटली ही रहे, हम बताओ क्या करना है। पापा जी मैं सच में देखने आई थी कि प्रीति कैसी है, इसने खाना खाया है या नहीं। वो रो रो के बेचारी का बुरा हाल था। बहुरिया बहुत तमाशा सहन नहीं होता, फिर से दोहरा रहे हैं कि तुम कछु मत करो। सुनो भौरी, तुम्हारी भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। जिंदगी में इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अम्मा अब जाने दो, छोड़ो भाई, नए बेचारों की लड़की है भाई, तुम्हारी सोच अभी नहीं समझ में आ रही है, उसको छोड़ो। चलो हाँ, आज हमारी सोच नहीं समझेगी, कल पता नहीं काका नहीं समझेगी। हम तुझे बता रहे रघुआ, तू बात मान ले हमारी। ये लड़की बिना तेल के घर को आग लगा देगी और चाह कर भी तू बुझा नहीं पाएगा। कुछ नहीं होगा, काहे लगेगी आग घर को? तुम भौरिया सुनो, अब प्रीति के साथ हम समझ रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो शायद गलत है। अरे लेकिन अभी अम्मा की हर बात को काटना, उसके विपक्ष पे चले जाना जो है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सबको पाल पोस के बड़ा किया, कुछ तो समझती होगी जो औरत जिंदगी में, तो करने दो उनको जिस तरह से कर रही है। हर चीज में जो है बीच में टांग लाने की जरूरत नहीं है, सीधी सादी बात। पापा जी मैं सिर्फ देखने गई थी कि प्रीति ठीक है या नहीं। काहे गई थी? हम पे भरोसा नहीं? इतनी सी थी तब से लेकर इतनी बड़ी हमने पाल पोस के की है, हम पे भरोसा नहीं। ठीक है, अगर हमारी इज्जत ना इस घर में, हम पे भरोसा नहीं, वहाँ रहने की हमें कोई जरूरत नहीं। चुप रहो जरा। हम बात करते हैं, एक सेकंड। रिया तुम ऊपर चलो, बहुत रात हो गई, हम सुबह बात करते हैं। चलो अम्मा चलो, कह रहे हैं वरना अभी ताव आ जाएगा। हमें बहुत जोर से नींद आ रही है। ये पकड़, बड़ी मुश्किल से नींद आती है यहाँ पे गोली खा के, उसके बाद हर रोज नहीं है तमाशा। चलो रोज रोज तमाशा करती है बोरिया, रोज तमाशा। अरे कहाँ है वो? आ जाओ। आओ। खाएगी? लेकर आए काका। तो सो जा, चल कुछ जा, लाइट बंद करके सरक। तुम्हारी अम्मा ने दरवाजा नहीं बंद किया, कान में रुई ठूस के रखती है, सुनती नहीं हमारी बात। दादी जी इसी तरह हर बार मुझे बदनाम करने का मौका ढूंढेगी, पर मुझे भी ये सोच समझ कर उनका सामना करना पड़ेगा। यार एक काम करो। जी सर। इस घर पर नजर रखो,
यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक यही तो घर है जहाँ के लोगों पर हमें पूरा भरोसा है। अरे यहाँ पर सुनहरी माता का दरबार लगता है, बड़े चमत्कार करती है माता। यहाँ के लोग कुछ गलत नहीं कर सकते, इन पर तो माता की कृपा है। कृपा है। चलो बचाओ 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 बचाओ। अरे ये क्या बचाओ। इसने मारा हमारे पति को मारा, इसने मारा। वापस क्यों आए? हमारे पति को लेके आओ नहीं तो हम सबको बता देंगे। टेक केयर। चलो अरे व्योम कहाँ चला गया? अभी तो इधर ही था। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है, हम तो तंग आ गए हैं। अरे मकड़ी वहाँ काय खड़े हो, इसको लेके जाओ, जान ले लेगी हमारी एक दिन। चलो बहुत हो गई तेरी नौटंकी, देखता हूँ तुझे आज। अरे चल डोज डबल कर दो और इंजेक्शन भी दे दो। हाँ। उफ, अरे पंडित जी, नहीं रात में कौन से मंदिर में पूजा पाठ होती है? कहाँ निकले हो? वो साहब, वो चिन्ना मैडम है ना, उनकी लड़के की शादी करवानी है। बहुत परेशान रहती हैं बेचारी, इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए। अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी। इस घर में कोई दिमागी रूप से बीमार है क्या? मतलब इनकी घर की मालकिन अरे ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि वो लड़के की शादी की वजह से परेशान। क्या बोले इन्होंने? कौन दिमागी रूप से बीमार है? हमारे घर में कोई दिमागी रूप से बीमार नहीं है। क्या बकवास कर रही है? आपने इनसे बोला कोई बीमार है हमारे घर? कौन है हमारे घर में बीमार? आपको समझ में नहीं आ रहा? हमारे घर में कोई बीमार नहीं है। क्या देख रहे हैं? क्या समझ में नहीं आता? रुक जाइए। समझ में नहीं आता, मारेंगे उठा के। क्या कर रही है? कौन बीमार है यहाँ? कौन बीमार है यहाँ पे? हमारे घर में कोई दिमागी रूप से बीमार नहीं है। आप अंदर जाइए, मैं संभाल लेता हूँ। आप अंदर जाइए। हाँ जाइए, आप अंदर जाइए। वही तो बात है यार, इसकी शादी की वजह से लोग परेशान हैं। आप कीजिएगा पंडित जी, चलते हैं। जी जी राम राम। राम राम। हाँ यादव, पूरा खानदान ही पागल लगता है। अरे पंडित जी, बिना बताए वापस आ गए आप? नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। ये सवाल आपने सुबह भी किया था। बहन जी, ये कौन है? पहले कभी देखा नहीं इनको। कौन है? ये अभी इधर जा रहे। अरे आप अपने काम से काम रखिए ना पंडित जी। काहे वापस आए? फोटो लाए का? हाँ, लेके आए ना। तो दिखाइए ना, आइए। देखिए बैठिए ना। ये देखिए ना, सब लड़कियां अच्छी हैं, अच्छे घर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं और अपने बच्चे लायक हैं। अरे पंडित जी, इत्मीनान से फोटो तो देखने दीजिए। जी देखिए। नहीं पंडित जी, इसमें वो लड़की नहीं है जो व्योम के लायक है। अगली बार मुगल सराय की हर उस लड़की की फोटो लेकर आइएगा जो शादी करने लायक हो। जी अब की बार आऊंगा ना तो लेकर क्या आऊंगा। हाँ, अच्छा। अब लाएंगे तभी दक्षिणा मिलेगी। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अब क्या आऊंगा तो लेके आऊंगा और आपको पसंद भी आएगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, चाय ठंडा तो आप लेंगे नहीं काफी जल्दी में। नहीं, फिर कभी जब फोटो लेके आऊंगा आपको पसंद आ जाएगी ना, उसके बाद। अच्छा, राम राम। व्योम की शादी तो हमको हर हाल में करानी है, नहीं तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। नमस्ते मैडम जी। आप इतनी रात को यहाँ कोनो प्रॉब्लम हो गई है का रेलवे कॉलोनी में? क्या हुआ? अरे बहन जी नमस्ते। यही तुम्हारी बहू है ना? अरे अब आप तो
आपसे तो अब घर जैसा रिश्ता हो गया है, आना जाना लगा ही रहता है। आप तो जानती ही हैं, यही हमारी लक्ष्मी स्वरूप पुत्रवधू। क्यों बिटिया, तुमने कुछ किया क्या मोहल्ले में? नहीं नहीं मम्मी जी, हमने कहाँ कुछ किया। हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे। पर आपको क्या हुआ? तुम तो बोली थी मर्डर हुआ है। अरे हुआ नहीं है, बस अभी होने ही वाला है। अरे गिरफ्तार कर दीजिए इसको। ये बहुत जालिम सास है, अपनी बहू को ना छज्जे पर सुलाती है। क्या बात कर रही हो चाची? छज्जे पे भला कोई सोता है का? मैडम जी आप बताइए, आप सोती है का? नहीं ना, तो हम कैसे सो सकते? तो कमरे में सो रहे हैं, है ना? हाँ। अरे रनिया क्या बोल रही है तू? हाँ, फिर वही नौटंकी। इतनी रात में पुलिस ही मिली थी मजाक करने के लिए। फोन घुमाना कहाँ आ गया है? हमसे ही शुरू कर दिया मजाक करना। अरे लेके चलो, लेके चलो। अरे अरे काहे मार रही है हमको? आज तो आपके कहने से हमने अपनी चाची को पिटवा दिया। लेकिन एक बात और हम कह देते हैं, अगर वो ना आपसे लड़ने वड़ने आई ना तो हम बीच में नहीं आएंगे बस। अरे कैसे नहीं आओगी, हम लाएंगे ना बीच में। देखो अगर तुम बीच में नहीं आई ना और उसने हमसे बदला उदला लिया तो ये कमरा तुम्हारे हाथ से सरक जाएगा, बता रहे हैं। सही कह रही हो मम्मी, कमरा भी सरक जाएगा और ये जो है ना ये भी सरक जाएगी, फिर बता रहे हो। नहीं नहीं अम्मी जी, हम आपको छोड़ के हवा आन दे चल। देखो तुमने जो कसम खाई है ना अमितवा की, याद रखना है। तुम्हारी चाची को डंडे पड़वाने हो तो पड़वाती रहना जिंदगी भर, लेकिन कसम निभाना जरूर। हाँ हाँ अम्मी जी, अगर आपके लिए हमको बार बार चाची को पिटवाना पड़े ना तो हम पिटवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। बस ऐसे ही कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। देखो तभी तो तुम्हारा नाम उन पगलेट लोगों में शामिल होगा ना। क्या कहते हैं वो सोनी अग्रवाल और हीर कांचा, इन सब लोग का है कांचा। तो कांचा नहीं हो रहा, राजा है वो। कांचा ना अग्निपथ का बहन था, वो टकला। तो ये कौसा किसी विलन से कम है। इसके ऊपर फिल्म बना देंगे ना, नाम रख देंगे जबरन बहू। अरे यू मैड पीपल्स, कितना शोर मचा रहे हो? हम गाने सुनने जा रहे। सर्कस है क्या ये? हाँ, यहाँ पे कितनी बार पुलिस आती है? हमारे घर में ना पुलिस का किसी ने नेम्स भी नहीं सुना है। हमारे घर वालों को पता चल गया तो हमें यही छोड़ जाएंगे, हमेशा के लिए बता रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, रह जाना यहाँ। वैसे भी काम तो कोई करता नहीं है इस घर में। तूने ही कहा था ना कि तुझे यहाँ सोना है, कहा था कि नहीं कहा था परिया? हाँ मम्मी कहा था, पर हमारी ब्यूटी स्लीव्स खराब हो रही है ना। हाँ तू जा सो जा बेटा, जा, अब कोई आवाज नहीं करेगा। हाँ रनिया तुम वो हाँ वो लेफ्ट। हम तो अपने कमरे में ही जाएंगे। पहले बाहर निकालो इस महारानी विक्टोरिया को। ओए चुपचाप जाओ, कमरे में सो जाओ। किराए का कमरा है तुम्हारे लिए, समझ गई? चलो। व्योम हमसे मिलने आ जाना, बहुत डेज बाद ये चांस मिला है। नाइट्स में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हम वेट्स कर रहे हैं। हे भगवान, ये परी पहले यहाँ से चली जाए तो अपने अम्मी जी को कमरे में बुला लेंगे, पर ये बला टले तो पहले। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।